वर्ष 2026 में एग्ज़ाम देने वाले वैसे छात्र और छात्राएं जिनका अभी तक आवेदन नहीं हो पाया है किसी भी कारणवश, यानी उनका जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म भराना था वो अभी तक नहीं भराया है किसी भी कारणवश, तो उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और जो है वो बताया है कि कब से कब तक जो है वो अपना विलंब शुल्क के साथ, लेट फीस के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में यही बात करेंगे कि डेट कब से कब तक है और कितना आपको आवेदन फीस जो है वो जमा करनी है। तो इंटर हो या मैट्रिक, दोनों ही के लिए जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है, चाहे वो मैट्रिक के छात्र या छात्रा हों या इंटर के छात्र और छात्रा हों जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनका छूटे हुए आवेदन का जो है वो बिहार बोर्ड ने बताया है कि परीक्षा आवेदन जो है वो 29/11/2025 से 3/12/2025 तक की अवधि में विलंब शुल्क के साथ जो है वो भरा जाएगा। इस अवधि में जिन विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरा जाएगा उनका डमी प्रवेश पत्र के साथ साथ अपलोड किए जाने तथा इसमें पाई गई त्रुटि का सुधार 4/12/2025 तक करने एवं डमी पंजीयन कार्ड अपलोड करने से वंचित यानी छूटे हुए विद्यार्थियों का डमी पंजीयन कार्ड समिति की वेबसाइट पर 3/12 तक की अवधि में अपलोड करने के साथ इसी अवधि में परीक्षा आवेदन भरने के संबंध में ये आवश्यक सूचना दी गई है। इसमें 2-3 मुख्य पॉइंट है। पहली बात तो यह है कि जिनका आवेदन छूटा हुआ है वो 29/11 से लेकर यानी आज से लेकर जो है वो 3 दिसंबर तक है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। अपने स्कूल और विद्यालय में जाकर जो है वो अपना पेमेंट करके फीस जो है वो दे के अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। और साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों का अभी तक जो है वो डमी पंजीयन यानी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड नहीं हुआ है, वो भी अपने विद्यालय या स्कूल में जाकर जो है अपना डमी पंजीयन अपलोड करवाना सुनिश्चित करें। जब तक आपका डमी जो है अपलोड नहीं होगा तब तक आपका डमी एडमिट कार्ड जो है वो इशू नहीं होता है। तो इसलिए अगर डमी कार्ड आपका जो है नहीं हुआ है तो आप यानी अगर चेक कर लें कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है, डमी एडमिट कार्ड, तो आपका फिर समझ लीजिए कि आपका डमी रजिस्ट्रेशन जो है वो अपलोड किया गया है, तभी आपका डमी एडमिट कार्ड आया है। और इसी के साथ साथ जो विद्यार्थी 29/11 से लेकर 3/12/2025 तक जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे उनको फॉर्म भरने के बाद जो है वो एक डमी पंजीयन जो है वहाँ से जो जहाँ आप स्कूल में जिस स्कूल में भरेंगे उस वहाँ से आप एक डमी पंजीयन जो है वो ले लीजिए। और उस डमी पंजीयन जब आपको मिलेगा स्कूल से वो, तो आपको फिर वो अपने और अपने माता पिता के हस्ताक्षर के साथ और फिर उस पर जो है विद्यालय प्रधान के हस्ताक्षर के साथ फिर वो अपलोड होगा, तभी आपका डमी एडमिट कार्ड जो है वो इशू होगा। तो सिर्फ आपको पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट करने के बाद आपको एक काम करना है कि आपको वहाँ से इसी अवधि में यानी इसी टाइम पीरियड में आपको जो है वो अपने विद्यालय से डमी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको वहाँ से लेना है और उसको हस्ताक्षर करके फिर इसी डेट में जो है वो आपको जमा कर देना है, तभी डमी एडमिट कार्ड आपका इशू किया जाएगा। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो इसी के बारे में 29/11 को जो है ये जो जारी हुआ है कि जितने भी विद्यार्थियों का अभी तक छूटा हुआ है वो सारे विद्यार्थी जो है अपना अपना फॉर्म ज़रूर भरवा लें 29/11 से, यानी आज से शुरू हो रहा है तो आज से आप 1-2 दिन के अंदर अपना फॉर्म भरवा लें ताकि फिर आपको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और आप इजीली जो है वो एग्ज़ाम में जो है वो आप एग्ज़ाम दे सकें। तो विस्तारित अवधि है ये लास्ट हो सकता है कि इसके बाद फिर डेट आए ना आए, इसलिए जिन जिन छात्रों का अभी तक छूटा हुआ है वो ज़रूर अपना जो है वो फॉर्म जो है अपने स्कूल अपने विद्यालय से जाकर भरवा लें। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है छात्रों को कि वो आखिरी डेट का इंतज़ार करते हैं। देखिए, जितना पहले आप भरवा लेंगे तो जो विद्यालय या स्कूल में जो भी नोडल शिक्षक होते हैं, इसके प्रभारी होते हैं, उनको भी समस्या नहीं होती है फॉर्म भरने में, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और कभी कभी वेबसाइट भी सही काम नहीं कर रहा होता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप जाकर अपना जो है अगर छूटा हुआ आपका जो है अभी फॉर्म है नहीं भरा गया है तो जल्दी से आप जो है आज या फिर मंडे को जो है अपने स्कूल में जाकर फॉर्म भरवा लें।
उसके साथ साथ देखिए विलंब शुल्क कितना है। तो विलंब शुल्क में अगर हम देखें, ये आपको मैट्रिक के लिए है कि विलंब शुल्क की बात करें तो सामान्य कोटि के लिए जो फीस है सामान्य कोटि के लिए वो 950 या और 30 रुपये जो है उसमें फिर ऑनलाइन शुल्क 980 जो है ओरिजिनल फीस है, उसमें आपको 150 रुपये विलंब शुल्क ऐड कर लेना है। और अगर आप ईबीसी या बीसी या एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको अपने मूल जो आपका है 835 रुपये में उसमें 150 रुपये और ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से कुल जो है वो आपको अगर जनरल कैटेगरी में है 1130 रुपये और ईबीसी एससी एसटी में है तो 1015 रुपये आपको विलंब के शुल्क के साथ आपको मैट्रिक के लिए आपको जमा करना होगा। और इसी तरह से आपको इंटर का भी है तो इंटर का भी आप अपने स्कूल से पता कर लेंगे कि कितना आपको वहाँ शुल्क जो है वो जो परीक्षा का शुल्क है वो कितना है। चूँकि विलंब शुल्क के साथ देना है इसलिए विलंब शुल्क आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप टाइम जो पीरियड था उसमें आपने फॉर्म नहीं भरवाया तो आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा। तो जो भी छात्र और छात्र जिनको जो आवेदन छूटा हुआ है वो ज़रूर अपना आवेदन जाकर स्कूल से भरवा लें। आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कोई भी समस्या हो स्कूल से रिलेटेड तो हमें ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद।